दिल्ली के निहाल विहार समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। केजरीवाल सरकार और उनके चमचे खामोश बैठे हैं। आज कहा गया ठग बंधन के नेता जो वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ जबरन बलात्कार और गैंग रेप जैसी घिनौनी हरकत हुई है। गरीब वाल्मीकि समाज की इस बच्ची को कौन सी राजनेता अब न्याय इंसाफ दिलाएंगे। कहा गया देश का ठग बंधन राजनीतिक दल क्यों खामोश है। केजरीवाल वाल्मीकि समाज की एक 15 साल की बच्ची है जिसके साथ 3 मुस्लिम आरोपियों ने गैंग रेप की है और ऊपर से इनको धमकियां दी जा रही हैं कि परिवार को जोड़ेगा नहीं और झूठी शादी का जबरन करवाकर अपना कुकर्म ठगने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मिलीभगत में 1 लाख देकर पनिहाल विहार थाने को मुंह बंद कर दिया है और ये आम आदमी पार्टी का नेता है। बोलते एमएलए इनके इशारे पर चलता है और केजरीवाल सो रहा है। बेटा क्या हुआ है आपके साथ? जैसे आपके पिताजी ने और आपकी माताजी ने और आपकी दादी जी ने बताया, दादी जी भी आपकी यही हैं, आपकी माता भी यही हैं और आपके पिताजी भी यही हैं। हमें जो बताया गया है एक बारी आपके मुंह से सुनना चाहते। बेटी आपके साथ क्या हुआ है? हाँ सर, मेरे साथ जावेद ने बंदूक की नोक पे मेरी शादी करवाई और उसने मेरे पापा को धमकी दी कि अगर तुम कोई भी कार्रवाई करते हो तो मैं तेरे बाप को भी उड़ा दूंगा और तुम्हें सबे उड़ा दूंगा। और बाहर मेरी दादी के पिस्तौल रख के उन्हें शादी करवाई। उसने मेरे से ये बोला था कि अगर जब तक शादी नहीं होती है जब तक तेरी दादी को मैं नहीं छोड़ूंगा और अगर शादी तुमने नहीं करी तो मैं सवे एक एक को मार डालूंगा। इसलिए मैं डर गई थी और मैंने 14 तारीख को ये बात बोली कि मतलब 22 तारीख को तो मेरी शादी उसने करवा दी, 23 तारीख को मेरी शादी उसने तोड़वाई थी। उसने मेरे किसी बंदे को भेज के ससुराल में उसने ये बोला था कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है और उन्होंने मेरे को 23 तारीख को छोड़ दिया। और सर मतलब मैं वहाँ पे अपने पापा के पास आई थी, पापा को सब बात बताई। क्या हुआ ये बताओ आप। 4 तारीख को सर मेरे मतलब ऑफिस में। हाँ 4 तारीख को सर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। गलत क्या बेटा? उनके मतलब बेटा कोई दिक्कत नहीं रेप किया उनने मेरा। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने रेप किया आपके साथ? 3 लोग थे, जावेद, पंजाब, नौसाद, तीनों थे। साहब मेरी बच्ची 15 साल की और वो दरंदे 60, 65, 55 साल के थे वो लोग जिन्होंने इतनी बेदर्दी से मेरी बच्ची के साथ किया है। उन्हें एक बार भी दया नहीं आई। 15 साल की बच्ची क्या होती है साहब, हमें इंसाफ चाहिए। और ये मेरी एक बेटी के लिए नहीं, ये हर बेटी के लिए आवाज है ये। सर 14 तारीख को हमें थाने में हमने कंप्लेंट करना चाहा, लड़की को अपने खिलाफ करवा के मेरे को पिटवा गया। बेटा बता कैसे क्या कर रहा था वो, जावेद बता दे इन्हें। हाँ सर, जावेद ने वहाँ पे थाने में पैसे फेंके हैं 1 लाख रुपए जब बच के निकला है और उनने थाने वालों ने उन्हें छोड़ दिया था और उसने मेरे पापा को पिटवाया और मेरे को धमकी दी थी कि अगर तुम लोग मेरे को जेल भेजते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को और तेरे पापा को मार दूंगा, बाहर निकलते ही गोली मरवा दूंगा। उसने ये बोला था। हाँ माता जी, यही बोला था और उन्होंने ये भी बोला है कि तुम्हें निहाल बिहार में किसी कोने में देख लिया, लड़की को भी उठवा दूंगा और दादी को भी उठवा दूंगा। ये वही भाई है। हाँ, और मेरे क्या कहते हैं, मेरे बेटे को, मेरी बहू को, हम चारों जनों को कि जो भी तुम्हारा परिवार है हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी माँ को जी बाहर खड़ा करके बंदूक लगा रखी थी, हमसे जबरदस्ती शादी करवाई गई है और सब खर्चा उनने किया है जो भी शादी का था। 2-3 जो भी किया। क्यों शादी का खर्चा क्यों किया उसने? क्या वजह थी? अपना आरोप छुपाने के लिए उन्होंने सोचा जो मैंने ये गैंग रेप किया है मैं शादी करा के अपना ये गैंग रेप छुपा लूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं ये कह दूंगा, ये प्रूफ कर दूंगा आज इसकी शादी हो गई है। लेकिन वो शादी सर नहीं मानी जाती, जबरदस्ती की सर शादी नहीं मानी जाती क्योंकि एक ही दिन लड़की 22 को गई है, 23 को अपने घर आ गई, वो कैसे शादी मानी जाएगी सर? जब आवाज उठाई, जब पुलिस वाले हमें सबको मारते हैं और मेरी माँ को भी धमकी देते हैं पुलिस वाले, बोलते तुम इस जावेद का कुछ नहीं कर सकते, ये तक बोला है उन्होंने, समझे। और फिर जाते जाते मेरी माँ को फिर धमकी देके गया, बोला तू कुछ नहीं कर सकती, थाने में मेरी अच्छी पकड़ है, एमएलए मैं हूँ, पुलिस का पूरा मेंबर मैं हूँ, हर चीज का मेंबर मैं हूँ सर। हमें नियम चाहिए। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है वो? कौन सी पार्टी से? वो करता है सर, वो ये आम पार्टी। कौन सी? आम पार्टी सर, आम पार्टी। अच्छा बेटा, ये जो गलत काम किया आपके साथ किस किसने किया? जावेद, पंजाब, नौसाद ने, तीनों ने किया। बेटा बिल्कुल सच बोल रहे हो आप? यस मैम। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं। माता जी किससे आप गुहार लगाना चाहते हो? हम तो मोदी जी से गुहार लगाना चाहते हैं, अमित शाह से गुहार लगाना चाहते हैं कि देश की बेटियों के साथ ऐसा होगा तो देश की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी।
किससे गुहार लगाना चाहते हो आप? हम जी मोदी जी से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अमित शाह से भी बोलते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। जितनी भी इस भारत में बेटियां हैं सबको इंसाफ मिले। किससे इंसाफ मांगते हो आप? मोदी जी से, अमित शाह जी हम बोलना चाहते हैं जी, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि हमें ना बुला बुला के टॉर्चर जो पुलिस वाले करते हैं, जो हमारी बेटी से बयान बदलवाए जाते हैं और हमें धमकाया जाता है तुम्हें बंद कर देंगे, तुमने शादी करवाई है। सर इस चीज़ से हमें बचना है और हमें बचाना है आप सबको, वरना मैं अपने बच्चों को ना, अपनी बेटी को भी फांसी लगा लूंगा। सर इसका जिम्मेदार जावेद होगा और ये पूरा समाज होगा। और दूसरी बात, एक बात और भी है, इस बंदे ने ये बोला है कि मैं जेल तो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे परिवार पे और खास करके बुढ़िया तेरे पे ऐसा वो करवाऊंगा कि तू धंधा करवाती है, तुझे ऐसा फेमस कर दूंगा। ऐसा famous इसने मेरे कर को ये बोला है। ये तक बोलता है सर वो, तुम पैसा लेते हो, ये और करते गलत काम हो। करते जो हो। पैसा गलत काम गलत करेगा सर वो काम बेटी की करवाते इज्जत उछालेगा। एक बाप ने आवाज उठाई है, क्या गलत किया है ये? आप ये बताओ। थाने वाले थाने भी तक जाते हैं सर, थाने में कोई सुनवाई नहीं मारते हैं होती। हमें। क्या कर रहे हैं सर हम? थाने में जाओ, कौन बुलाते हैं, मारता है आपको? मारते हैं। सब मारते हैं, फोन थाने छीन वालों ने लेते हैं सब हमारा। थाने है बेटा? वालों ने सबने मारे मेरे पापा को। मेरे पापा ने और मम्मी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें दोनों को मारा। बेटा आप क्या चाहते हो? उन्हें फांसी की सजा होए और मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ। जैसे मैं इंसाफ कर रही हूँ वैसे ही और लड़के अपने लिए इंसाफ कर सके, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जो आप मेरी किससे? बेटी के साथ सर हो गया है ना, वो किसी बेटी के साथ ही नहीं होना चाहिए। हम आवाज उठा रहे, चाहे हमें उसके लिए फांसी हमें भी खुद को चढ़ना पड़े। किससे आप गुहार लगाना चाहते हो? मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ, जो हाथ जोड़ के उनसे विनती है, जो योगी जैसे कर रहे हैं अपने यहाँ, वैसी हमें एक दिल्ली में भी चाहिए, जो हमारी बहन बेटी रोड पे सुरक्षित चल सके। और हम जो डर डर के अपने ही देश में, अपने ही समाज में रहते हैं, वो हम डर ना सके। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। जो ऐसे आरोपी घूम रहे हैं ना, ये कांपे, बस इन्हें डर लगे रोड पर निकलने में। किसी की बेटी जैसे आज आदमी खुले आम निकलते हैं, वैसे बेटियां भी खुले आम निकले। आज मेरी क्यों? एक बेटियों बेटी को के डर साथ है। ऐसा हुआ है, हम नहीं चाहते कल को मेरी 2 बेटी और है, उनके साथ भी कोई ऐसा दरिंदा कोई करे उनके साथ। मेरी छोटी बेटी है, इसका स्कूल जाना भी बंद हो गया है। मेरी बेटी को धमकी दी गई है सर, 9 साल की मेरी बच्ची है, कहते हैं कि इसको भी उठवा देंगे हम। बेटा आपको भी बोला गया धमकी देके? क्या बोला गया? कह रहे मुझको उठवा दे के वो लोग। कमाल हो गया भाई। और सर उसके ना थाने में एक केस ही नहीं है, उसके रेप के बहुत केस बहुत हैं। केस है सर, वो ये क्या करता है सारे थाने वाले सर, शादी मिले हैं। करवाता है, पहले लड़की के साथ रेप करता है, फिर उसकी शादी करवाता है, अपने फिर गुनाह अपने छुपाने के छुपा लिए। लेता है और थाने में पैसा फेंक देता है। और पुलिस कहता है, एसएचओ मैं सब पुलिस उनसे भी मिले मैं पड़े हूँ, हैं। पुलिस भी मैं हूँ, यहाँ का अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, मैं एमएलए भी मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ यहाँ का। वो ये कहता है ये थाना सब मैं ही थाने को चलाता हूँ, जैसे मैं करूँगा वैसे ही थाना चलेगा। कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो उसे नहीं जानता, जो सर, उसका हमारे नाम नहीं परिवार जानता। को खतरा है सर, हमारे परिवार को, पूरे परिवार को खतरा है। उनने बंदे छोड़ रखे हैं, वो बार बार हमारा पीछा कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। कल को हमारे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार जावेद होगा और पंजाब, वो तीनों ही और ये होंगे। पुलिस थाना, ये पूरा प्रशासन होगा, ये जो पुलिस थाना है, ये पूरा थाना जिम्मेदार होगा हमारे साथ कल को कुछ होता है।